और नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस आर with इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे ये क्या है? पोटेंशियल भी बोल सकते हो या फिर टर्मिनल पोटेंशियल भी बोल सकते हो, दो एक ही बात है। क्योंकि ये में ई कौन रिप्रेजेंट करता है? ये में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये अगर कुछ हिस्सा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को ड्राइव करने के लिए कुछ यूज करेगा, तो जितना बचेगा पोटेंशियल उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, और नॉर्मल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है भाई? एक्सटर्नल। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, देख। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स में क्या बोलता है बता? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाँ, V इक्वल टू I, V इक्वल बाय, अच्छा यहाँ पे ओम्स लॉ होता है V इक्वल बाय। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे करंट को लिख सकता हूँ I इक्वल टू V बटे R? क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाने की रीजन क्या है? ओम्स लॉ लगाने की रीजन था क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स को हमने कंसीडर किया था, क्या वो मेटल्स है? ठीक है कि क्या वो अलग क्वांटिटी थोड़ी है कि वो नॉन ओमिक कंडक्टर थोड़ी है, नहीं ना। ओमिक कंडक्टर है तो उनके लिए तो ओम्स लॉ वैलिडेट होता है, तो इससे मैंने लगा लिया V इक्वल टू I। समझ में आ रहा है? हर बात को समझ, I इक्वल टू V बटे R हो गया। अच्छा, अभी हमने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, या फिर बोल सकते हो सेल के लिए जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, कौन सा रिलेशन बताया था भाई? E इक्वल टू V प्लस IR। क्या यही रिलेशन अभी एस्टैब्लिश किया था? टोटल जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है और बचा हुआ हिस्सा कहाँ पे ड्रॉप हो जाता है भाई? जिसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए ड्रॉप हो जाता है। इतना तो पता है भाई। क्या ये रिलेशन ये हम लिख सकते हो? ये तरह हो गया, तरह मान ले, ये तरह इक्वेशन, ये तरह मान ले इक्वेशन 1, ये तरह इक्वेशन 2। तो समझ में आ रहा है? अच्छा, हमें तुम मेरे को एक बात बोला कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है? गोल है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को इनके ऊपर डिपेंडेंट कराना है। किसके ऊपर डिपेंड कराना है? इंटरनल रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF जिसको बोलते हैं E, और टर्मिनल पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच में मतलब ऊपर डिपेंड कराना है। तो मतलब हमें जो रिलेशन चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इनके बीच में रिलेशन चाहिए, तो उनका रिलेशन कैसे आएगा? तो पहले यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, और यहाँ पे तेरे को EMF टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मिलेगा। अगर मेरे को उसका डिपेंडेंसी चाहिए तो पहले ये आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए ना, तो ये आएगा भाई। ठीक है, अच्छा मैं लिख सकता हूँ क्या? IR इक्वल टू E माइनस V लिख सकता हूँ। अच्छा, मेरे को इसका डिपेंडेंसी उनके ऊपर चाहिए, तो मैं क्या R को लिख सकता हूँ? उसको अलग करूंगा ना भाई, उसका डिपेंडेंसी चाहिए, उसके हिसाब से ही फॉर्मूला लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो R को लिख सकता हूँ E माइनस V बटे R। क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है भाई? V बटे R। ठीक है, V बटे R। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये मान लो ये इक्वेशन 3 है, ये तरह कितना है? इक्वेशन 3 है। अगर इक्वेशन 1 में जो I का वैल्यू है उसको अगर मैं 3 के I के क्रॉस पुट कर दूँ तो कुछ रिलेशन बनेगा, वहां पे मेरे को डिपेंडेंसी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करूंगा भाई? हाँ, इसका वैल्यू को लेके यहाँ पे ये जो वैल्यू है I का, यहाँ पे लेके यहाँ पे पुट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? देख, इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्वल टू E माइनस V बटे करंट कितना है? V बटे R। ये हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर, उसको अगर सॉल्व करेंगे क्या रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा? डिनोमिनेटर में ना ऊपर चला जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ? E माइनस V, ये ऊपर जाएगा R बटे ये कितना V, क्या इतना आएगा? अभी ये चला जाएगा ऊपर ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा भाई? अब देख, अब तू क्या करेगा? हाँ, एक सेकंड, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? सारी चीजें ठीक है। हाँ ठीक है, बोले तो मेरे ऐसे ही तो डिपेंडेंसी आना चाहिए। E माइनस V क्या? ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? देख, अगर मैं अच्छा देख E बटे V माइनस 1 इंटू R लिख सकता हूँ नहीं?
ई बटे भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर भी है ना, ई बटे भी आ जाएगा, माइनस भी बटे भी कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा इंटू आप, क्या यही है कि नहीं? गुड्डू आएगा कि नहीं? अबे गधे दे, ई माइनस भी बटे भी है ना, क्या मैं इसको लिख नहीं सकता? ई बटे भी माइनस भी बटे भी, कोई चीजें लिख रहा हूँ भाई, डायरेक्ट समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है देख, अच्छा ये आ गया तेरा, तो ये आ गया तेरा रिलेशन, और क्या चाहिए भाई? यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था, क्या यही तो चाहिए था? क्या ये रिलेशन है? ये तेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देख ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। किसके ऊपर तेरे को डिपेंडेंसी चाहिए था? ना रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ के ऊपर क्या आ चुका है? बस हो गया।